डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शारदा घाट प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा एक्शन, प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश। पीएम मोदी ने दी उत्तराखंड को सौगात, पुनर्विकसित हरवाला रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। सीएम धामी ने कहा, यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। देहरादून में कांग्रेस के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में राहुल गांधी का छात्रों से सीधा संवाद। राहुल ने करीब 8,000 स्टूडेंट से की बात। पेपर लीक, भर्ती व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को बनाया मुद्दा। चंपावत में बाघ से भिड़ गई बेटी, पिता को मौत के मुंह से खींच लाई, पिता फिलहाल अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। टनकपुर के शारदा घाट क्षेत्र में शारदा कॉरिडोर निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रभावित परिवारों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए। टनकपुर के शारदा घाट क्षेत्र में निर्माणाधीन शारदा कॉरिडोर परियोजना के दौरान उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों के साथ स्थानीय नागरिकों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी परिवार को अनावश्यक नुकसान या असुविधा न हो। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पूर्णागिरी तहसील सभागार में प्रभावित परिवारों, जनप्रतिनिधियों, कार्यदायी संस्था और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर सभी पक्षों की बातें गंभीरता से सुनी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शारदा कॉरिडोर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी, लेकिन विकास कार्यों के साथ स्थानीय लोगों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले प्रशासन को सूचित किया जाए, स्थानीय लोगों को समय पर जानकारी दी जाए और उन्हें विश्वास में लेकर ही कार्य किया जाए। कल शारदा घाट में वो ठेकेदार आए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ तोड़फोड़ मचा दी, बिजली के खंभे उखाड़ दिए और डराया धमकाया और बदतमीजी से शब्द बोले उन्होंने। और वहाँ पे एक लेडी सो रही थी मकान के अंदर, उसमें पॉकेट लगा दिया और उन्होंने ये कहा उन ठेकेदार ने कि बोले 5 घंटे के अंदर ये बस्ती इधर की खाली कर दो और नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बुलडोजर चला दूंगा। देखिए, जैसा आप सभी विदित है, शारदा कॉरिडोर के कई सारे घटक हैं जिन पे जो कार्य है समयबद्ध कार्य है। तो उन कार्यों को करने के लिए जो एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे 3 एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं। एक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, दूसरे आपके जो यूपीडीसीसी है उनके प्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ यूआईडीबी जो कंसल्टेंसी फर्म है, पीएमयू फर्म है, वो है। तो ये तीनों एजेंसीज़ के द्वारा यहाँ पे जो शारदा कॉरिडोर के लगभग 3 जो हमारे प्रमुख कार्य हैं वो यहाँ पे गतिमान है, जिसमें किरोड़ा नाले का कार्य जो है वो अभी अवगत किया गया कि 45% हो गया है। दूसरा कार्य जो है घाट का है। घाट में एक पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट का है और एक पोर्शन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में देहरादून स्थित पुनर्विकसित हरवावाला रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हुए। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरवावाला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा, लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह स्टेशन दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबंधित करता है। स्टेशन परिसर में पारंपरिक ऐपड़ कला को स्थान देकर आधुनिकता और संस्कृति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है, जबकि अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और गति
तकनीकी दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है तथा वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक स्वदेशी ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनकर उभरी हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों तक रेल संपर्क पहुंचाने का सपना भी तेजी से साकार हो रहा है। देहरादून के बन्नू ग्राउंड स्कूल ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक, भर्ती व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, सिर्फ 1% लोग पेपर लीक का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत 99% ईमानदार और गरीब युवाओं को चुकानी पड़ती है। राहुल ने कहा कि मीडिया शादी और चीते की बात करेगी, लेकिन पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा, देश का मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिल सके। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है। एक रास्ता 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा रास्ता पेपर लीक वाला रास्ता। सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार संचालित सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत विकासखंड चंपावत की दूरस्थ ग्राम पंचायत झालाकुंटी में बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। प्राथमिक विद्यालय झालाकुड़ी में लगे इस शिविर में प्रशासन स्वयं ग्रामीणों के द्वार पहुंचा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। उनके साथ दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे एवं मुकेश मेहराना सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान आरती चौहान ने जिलाधिकारी का स्वागत किया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े 47 आवेदन, मांग एवं शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें श्रम कार्ड, पेयजल, सड़क, विद्युत, सोलर लाइट, गौशाला निर्माण, घेरबाड़, मंदिर सौंदर्यीकरण तथा अन्य विकास कार्य शामिल रहे। जिलाधिकारी ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। शिविर में स्वास्थ्य, आयुष, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पूर्ति सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर 473 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाइयां, प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखी। वृद्धावस्था पेंशन, स्कूली बच्चों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा, हैंडपंप, सार्वजनिक शौचालय, सोलर लाइट तथा क्षतिग्रस्त आवास जैसी समस्याओं पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सेवा पखवाड़ा में आप बहुत बढ़िया कैंप लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जिला अधिकारी जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी वो काम मेरा हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री और डीएम साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लगा। काफ़ी गरीब लोगों का, काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र में जो लग रहे हैं पखवाड़े, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे होते रहें तो काफ़ी कुछ विकास की आशा की जा सकती है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी
द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा, इसमें जो आज आप देख रहे हैं कि जो सुदूर जो हमारा गांव है झालाकुड़ी नवंजोल न्याय पंचायत का, इसमें ये कार्यक्रम है। और इस ऐसी दूर से स्थान पर इतने विभाग और इस स्तर के अधिकारी जो आके सभी लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं और जो गरीब जनता यहाँ की बैठी है, हमारी माताएं बहनें काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई हैं, इन सभी को जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, आपका किसान पेंशन से लेकर जो दिक्कतें हैं, कुछ लोगों को दिक्कत समाज कल्याण से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने के लिए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। टनकपुर क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं से लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि विकास कार्यों में अब किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टनकपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्वीकृत जनहितकारी विकास योजनाओं की एक कर समीक्षा की। बैठक में शारदा कॉरिडोर, प्रस्तावित रोपवे, ISBT, ठूलीगढ़, मल्टी लेवल कार पार्किंग और ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक आधुनिक विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग, कार्यदायी संस्थाएं, PMU, UPDCC और ठेकेदार आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं होगा। डीएम ने यह भी घोषणा की कि अब टनकपुर क्षेत्र की सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं और स्वच्छता अभियानों की समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को की जाएगी। इसके लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि हर परियोजना की लगातार निगरानी की जा सके। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी परियोजना में किसी प्रकार की अनुमति या प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन तत्काल कार्यवाही कर विकास कार्यों की गति बनाए रखेगा। जहां मां पूर्णागिरी धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब रात के समय भी सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के तहत ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक लगभग 20 किलोमीटर मार्ग पर 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से आधुनिक LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। परियोजना का निरीक्षण स्वयं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आदर्श चंपावत के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री धामी की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक पूरे मार्ग को आधुनिक LED स्ट्रीट लाइटों से रोशन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत और अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि मंदिर तक जाने वाले अंतिम लगभग 3 किलोमीटर के दुर्गम पैदल मार्ग पर भूमिगत विद्युत लाइन के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे खुले बिजली के तारों से होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा समाप्त होगा। साथ ही वन क्षेत्र, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा, यह परियोजना लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। वही परियोजना पूरी होने के बाद मां पूर्णागिरी मेले सहित वर्ष भर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रात्रि और सुबह के समय भी सुरक्षित आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था में दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में चंपावत जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर जल संचय जन भागीदारी अभियान 2026 के तहत अब जिले की 127 ग्राम पंचायतों में वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हर बूंद को बचाकर भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में अभियान की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले की 127 ग्राम पंचायतों में चाल, खाल, खंती, रिचार्ज पिट, चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और सोख्ता पिट जैसी जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
जिससे वर्षा जल का अधिकतम संचय हो सके और भूमिगत जल स्तर में सुधार आए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में चल रहे 1 महीने के हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़कर जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। बैठक में भारत सरकार के कैच द रेन वेयर इज इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विशेष चर्चा हुई। साथ ही बांज, बुरांश, उतीश और पांगर जैसी चौड़ी पत्ती वाले पौधों के अधिकाधिक रोपण और संरक्षण पर जोर दिया गया ताकि जल स्रोतों का प्राकृतिक संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव साझा किए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चंपावत को जल सुरक्षित और सकारात्मक जल संचय वाला जनपद बनाने के लिए एक मजबूत कार्य योजना के साथ अभियान को धरातल पर उतारा जाएगा। बैठक का संचालन सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी ने किया। इस दौरान परियोजना निदेशक अजय सिंह, SDO फॉरेस्ट नेहा चौधरी, खंड विकास अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। देखिए, जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सघन अभियान चला करके जनपद प्रशासन जो है, शीर्ष प्रशासन है, उसको गांव के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पे वंचित लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो सरकारी सुविधाओं का लाभ कतिपय कारणों से नहीं ले पाते। जैसे इसमें एक प्रमुख कारण होता है दूरी होना, ऐसी व्यवस्थाएं ना होना कि वो, और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनका ज्ञान ना होना। तो ऐसे स्थिति के लिए, ऐसे परिस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदनशील पहल पूरे प्रदेश में की, जिसमें जनपद चंपावत उनका गृह क्षेत्र है। इसमें लगभग 4 तारीख से हम लोगों ने अभी तक लेकर कुल 10 कैंप जो है लगाए हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां एक ओर बाघ के हमले से पूरे गांव में दहशत फैल गई, वहीं दूसरी ओर एक बेटी ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपने पिता को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। यह घटना सिमल्टा गांव की है, जहां शुक्रवार रात करीब 9 बजे बाघ ने अचानक एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। चंपावत के सिमल्टा गांव में शुक्रवार रात करीब 9 बजे सुरेश पांडे पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। हमले के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन उनकी बेटी किरण पांडे ने बिना अपनी जान की परवाह किए साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किरण ने शोर मचाया और बहादुरी के साथ प्रयास करते हुए अपने पिता को बाघ के चंगुल से छुड़ा लिया। बेटी के इस साहसिक कदम से सुरेश पांडे की जान बच गई। घायल सुरेश पांडे को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी के इंतजार है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में बाघ की निगरानी बढ़ाने, गश्त तेज करने और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ रही है, जिसमें लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। एवं वन विभाग द्वारा रात में ही गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया। सिमल्टा की बेटी किरण पांडे की बहादुरी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। संकट की घड़ी में जिस साहस का उन्होंने परिचय दिया, वह हर किसी के लिए प्रेरणा है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के बाजूहेड़ी ग्राम में पुरानी रंजिश के चलते प्रधान पति ने अपने ही सगे भाई को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए भाई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव निवासी प्रधान पति किशोर सैनी और उनके भाई राजेश सैनी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में किशोर सैनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से राजेश को गोली चला दी। गोली लगते ही राजेश सैनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पिरान कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद आरोपी प्रधान पति किशोर सैनी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। घटनाक्रम में 2 सगे भाई ही, जो प्रधान पति है छोटा भाई, उसमें किसी चीज़ में विवाद, क्योंकि पहले से ही बताया जा रहा है कि इनका आपस में मनमुटाव रहता था, तो वो छोटे भाई ने बड़े भाई पे फायर झोंक दिया। गले में कुछ लगी है और लाइसेंसी पिस्टल से फायर हुआ है। अभी आउट ऑफ डेंजर है। पुलिस उसमें लीगल कार्रवाई कर रही है। हमारी FSL टीम ने स्पॉट विजिट किया था
बाकी उसमें जो अगली कार्रवाई है वो आगे अमल में लाए। तो क्या कोई पुरानी रंजिश के पुरानी रंजिश मेरे भाइयों का आपस में बता रहे हैं कि पहले भी छोटी छोटी चीज़ों में लड़ते रहते हैं, बच्चों में भी आपस में ऐसा विवाद वाली चीज़ें रहती हैं, तो कल उसकी कड़ी में ये अगला उनका एक घटनाक्रम अभी नहीं हुआ है, उसमें हमारी टीम लगी जल्दी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।